Hello बच्चों, let's read the question. Conservation of resources is vital for development. Give one example regarding the statement. Question में बोला गया है जो resources का conservation है वो बहुत important है, vital है development के लिए. अब इसका हम एक example देके इस statement को समझाना है. तो रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए. लेकिन इरेशनल कंजप्शन, अगर उसका इरेशनल कंजप्शन किया जाए या फिर ओवर यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का, अगर संसाधन है जो हमारे उनका ओवर इस्तेमाल किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए अगर, तो ये हो सकता है इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. तो ये इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है. अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमें समझाना है एक एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को. तो एग्जांपल हम लेते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का. तो लैंड, अगर लैंड का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लैंड के काफी सारे यूजेस होते हैं. लैंड में फॉरेस्ट होता है, हम जानते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं. कुछ लैंड होती है वो गेजिंग के लिए यूज करते हैं. एनिमल्स को खाने के लिए भी चाहिए घास फूस, जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं. कल्टीवेटेड लैंड, खेती बाड़ी करने के लिए भी हमें लैंड चाहिए. और एज वेल एज नॉन कल्टीवेटेड लैंड. और नॉन कल्टीवेशन किस लिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए. इसलिए जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का वो जरूरी है. अपने संसाधनों को हमें इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. चाहे वो लैंड यूटिलाइजेशन हो गया, वाटर यूटिलाइजेशन हो गया, किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.